नमस्कार, मैं नीति सेन। मदनगिरी इलाके में एक युवक की उस वक्त चाकुओं से 18 बार वार कर दिए जाते हैं जिस वक्त यह वारदात की गई। पूरे बाजार में सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी मृतक मनीष की मदद करनी नहीं सोची। मामले की जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी। वहीं हमारी बात मनीष के परिवार से हुई। मनीष का परिवार राजधानी दिल्ली के देवली गांव में रहता है। पूरी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप उज्जैन के पास चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ देवली गांव में और नई बस्ती में। आपको बता दें, बीती 7 तारीख की रात को एक युवक पर यहाँ की सेंट्रल मार्केट जो कि मदनगिरी में है, वहाँ पर एक युवक पर ताबड़तोड़ एक युवक पर करीब 18 वार चाकुओं से कर दिए जाते हैं, लेकिन उस बाज़ार में रहने वाले लोगों ने उसकी मदद तक नहीं की। वहीं मृतक युवक बचता बचाता अपनी दुकान के बाहर पहुंचा, जहां वह गिर गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वहीं परिवार से जानेंगे। और परिवार ने दिल्ली पुलिस से कहाँ गई है परिवार और कहाँ दिल्ली पुलिस से इन्होंने मदद मांगी है, बात करते हैं। नाम बताइए। सत्यवती जी, क्या हुआ आपके लड़के के साथ और क्या करता था? वो कृष्णा फुटवेयर पे काम करता था जी। और सुबह अच्छे से ड्यूटी गया था। शाम को 8:30 के 9 के लगभग पता चला है कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया है। फिर हम लोग यहाँ से तुरंत ही गए। वहाँ जाके देखा तो सारी दुकान बंद हो रखी थी। एक पुलिस की जिप्सी खड़ी हुई थी। वहाँ मैंने पूछा उनसे, सर हमारे बेटे का यहाँ मार्केट में मर्डर हुआ है। तो उन्होंने बोला कहीं थोड़ा बहुत चाकू लगा हुआ है, आप लोग ऐसा करो यहाँ से वहाँ जाओ, मैक्स में एडमिट है, वहाँ देखो जाके, थोड़ी बहुत चोट लगी है। फिर भी मैंने कहा बताओ तो कहाँ मर्डर हुआ, तो देखा वहाँ पे इतना सारा ब्लड पड़ा हुआ था। बस हम लोगों ने ब्लड देखा, हम रोते हुए सीधे मैक्स पहुँचे और आज तक हमारे साथ में कोई सुनवाई नहीं है और मेरे बेटे को बेकसूर मारा है। मैं भाई इंसाफ चाहिए, किसी तरह से मेरे बेटे को इंसाफ दिलवाओ। क्या करता था आपका बेटा और कौन लोग थे जिन्होंने चाकू? पता नहीं सर मुझे कौन बेटा था। मेरे बेटे को कौन लेके बुला के ले गया और थोड़ी दूर जाके उन्होंने चाकू से मारा है। फिर बताया वहीं मार्केट वालों ने कि वो भागता भागता आया है, वहीं गिर पड़ा। क्या किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। मेरे बच्चे को किसी ने नहीं बचाया। तड़पता हुआ आया, उसके 18 चक्कू मारे हैं और आके गिर पड़ा। और फिर उसको लेके गए हैं और दुकान वाले ने तो बिल्कुल मतलब कोई वो नहीं लिया है। वो जो लड़के काम करते थे साथ में, वही उसको मैक्स हॉस्पिटल वहाँ उसके जाके डेथ हो गई। बस इतना पता है। उससे ना आज तक मीडिया वाला ना कोई पुलिस वाला ये मेरे से पूछने नहीं आया कि आपका बेटा का कैसे क्या हुआ है। कुछ भी नहीं, किसी ने एक्शन लिया है। थाने बुलाया गया कभी आपको? नहीं बुलाया गया। कल हम अपने आप ही से गए थे तो वहाँ जाके कोई सुनवाई नहीं। फिर जब हमारे बेटे ने वहाँ ज़्यादा ही वो करा तब फिर बुलाया अंदर, तब इससे बातचीत हुई और कोई किसी ने ना आया है, ना किसी ने कोई हम फ़ोन किया, ना कोई बात पूछी, जबकि हमसे नंबर सब ले लिए थे पुलिस। कौन से थाने में पहुँचे थे? अम्बेडकर नगर थाना। अच्छा। दक्षिणपुरी। कब तक बैठे रहे हो? हम 1-1.5 घंटे बैठे रहे वहाँ पर, कोई सुनवाई नहीं हमारी। फिर हमारे बेटा अंदर जाके पता करा, तब फिर बेटे से बात हुई है। क्या किसी आला अधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश नहीं की इस दौरान? नहीं। किसी ने कोई सुनवाई नहीं। वहाँ तो सुन ही नहीं रहे थे। हमने बोला भी भाई मेरे बच्चे का मर्डर हुआ है, हमें तो इंसाफ चाहिए, कुछ भी तो हमारे बेटे के साथ में करो। कोई वहाँ सुनवाई नहीं। मनीष के भाई भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। और क्या रहा पूरा मामला, बताएंगे जरा? जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे बताया गया कि SHO साहब नहीं आए हैं थाने में, और मैं काफ़ी देर तक बैठा रहा बाहर। तो मुझे बताया गया कि SHO साहब है नहीं। तो फिर मैं ज़्यादा ही मैंने जब फोर्स करा, अंदर जाके रिसेप्शन पे मैं गया, वहाँ से नंबर लिया। तो मेरी जब SHO साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि मैं अंदर बैठा हूँ, आप आ जाओ। फिर उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हमने 2 मुजरिम पकड़े हैं, एक नाबालिग है, एक बालिग है, उसे हमने जेल भेज दिया है। अच्छा। और उन्होंने FIR कॉपी दी। फिर अब उन्होंने बोला फिर 1 महीने बाद आपको PM रिपोर्ट मिलेगी। बस इतना मेरी बात हुई है, उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई है। क्या किसी के साथ झगड़ा है आपके भाई का पुराना कोई? नहीं, झगड़ा तो हमें पता नहीं है, क्योंकि वो बहुत सीधा साधा लड़का था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसका कोई झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्या काम करता था और कितने समय से कर रहा था?
वो अभी तो जो अभी नई दुकान पे जो कर रहा था तो वो तो अभी 4-5-6 दिन पहले ही भी ज्वाइन हुआ था, और जो मार्केट में तो काफ़ी 10 साल से कर रहा है काम वो। क्या काम करते हैं मार्केट में? मार्केट में वो फुटवेयर शॉप पे काम करता है, जूते चप्पल की दुकान पे। अभी नई ज्वाइनिंग हुई है उसकी। पता लगा आप लोगों को, मौके पर गए आपके, क्या हुआ था पूरा मामला और कितने लोग थे वार करने वाले? वाह, मौके पे तो हम कुछ मिला ही नहीं हमें मौके पे, हम तो मौके पे पहुँचे ही नहीं, हम तो सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। हमें जैसा फ़ोन आया है वैसे ही हम हॉस्पिटल सीधे पहुँचे, मौके पे हम पहुँचे ही नहीं हैं। मौके पे जब मम्मी गई है मेरी तो वहाँ मौके पे, तो वहाँ पे दुकान बंद मिली है और कुछ भी नहीं मिला वहाँ। पुलिस वाले की PCR खड़ी थी एक, बस, और कुछ नहीं था वहाँ पे। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई लग रही है आपको कि क्या किया जा रहा है? एक FIR आपको दे दी गई जिसमें धाराएं लिखी गई है 302, 34। कितने लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से? और पुलिस की तरफ से तो 3 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जो 2 गिरफ्तार कर लिए हैं और एक फ़रार है। एक का नाम बिलाल नाम है जो बालिग है, और एक 17 साल का बताया गया है, अमन नाम है, और एक लड़का विवेक है, वो 17 साल का बताया गया, वो फ़रार है। अच्छा, और जो मेन है वो विवेक ही है, और उसके मतलब जो CCTV फुटेज दिखाई गई है मुझे वहाँ पे थाने में, वो उसी लड़के की दिखाई गई है जो फ़रार है। उसके हाथ में चाकू भी दिखाया गया है और सब कुछ दिखाया गया है उसको। क्या आपको CCTV फुटेज दिया गया है? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिया गया है। मुझे तो लड़के की फ़ोटो भी नहीं दी गई है, ना बताया गया है किसे पकड़ा है किसे नहीं पकड़ा, कुछ नहीं पता मैं अभी भी। ना उन्होंने कभी अभी तक ये बताया कि पेशी कब होगी उन लोगों की, कुछ भी नहीं बताया अभी। जहां दिल्ली पुलिस लगातार इलाके में पेट्रोलिंग व गश्त लगाने के दावा करती है, वहीं सरेआम एक युवक पर ताबड़तोड़ भरे बाजार में चाकुओं से करीब 18 वार कर दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार करती है, जिसमें से एक को नाबालिग बताया जा रहा है और एक को बालिग। अब वहीं तीसरे आरोपी की बात यहाँ की जा रही है, क्योंकि परिवार का कहना है जो एक तीसरा आरोपी है वो अभी इस पूरे मामले में फ़रार बताया जा रहा है। बहरहाल ये पूरा मामला एक जांच का विषय है और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की कई एंगलों से जांच भी कर रही है। लेकिन परिवार दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि परिवार का कहना है कि हमें इंसाफ नहीं मिला है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।